IMF हैरान था कि पाकिस्तानी मईशत 14 माह में संभल कैसे गई। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मुफाद में ना हो। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप आवाम के सामने पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF मिशन के साथ कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई, अपना प्लान शेयर कर दिया। विफाक़ी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है, टैक्स नेट में इजाफा और इस्लाहात कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। महंगाई और शरह सूद में बतदरीज कमी आ रही है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया, अब इसको मजीद आगे लेकर जाएंगे। कौमी टीम को नया हेड कोच जल्द मिलने का इम्कान। आकिब जावेद का नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे से कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कौमी टीम के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने PCB इख्तलाफात के बायस दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल इस्तीफ़ा दिया था। PCB की जानिब से जल्द आकिब जावेद के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। वो इस वक्त PCB में बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज़ 24 नवंबर से शुरू होगी। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ भी शेड्यूल है। मशरक़ी हवाएं बंद होने से स्मोग की छुट्टी। सूरज ने 2 हफ्ते बाद हाजिरी लगवा ली। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। जनूबी पंजाब के अजला में बढ़ गई। बहावलपुर और रहीम यार खान में स्मोग आज भी जोरों पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़ायद। लाहौर आलूदा शहरों में आज 7वें नंबर पर। AQI 247 रिकॉर्ड। रुझान फैसलाबाद, मुल्तान, रुद्रा और सियालकोट में फ़ज़ा आलूदा। सांस लेना मुश्किल हो गया। फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात से गले, नाक और जल्द के अमराज कम न हुए। 24 घंटों के दौरान 80,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियाँ बंद। 5 लाख रुपये जुर्माना आयद। माहिरीन ने आने वाले दिनों में स्मोग की शिद्दत में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जहलों में मसनूई बारिश का असर लाहौर पर पड़ा। भारत के बजाय मगरबी हवाएं आने से भी सूरत हाल बेहतर हुई। हवा के रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मलहका इलाकों में स्मोक कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जुमे को किए जाने वाले इक़दामात के समरात मिल रहे हैं। ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी है। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। हमें अपने इलाकों में स्मोक फैलाने वाले ज़राए के तदारुक की भरपूर कोशिश जारी रखनी है। हर शहरी का ताउन लाजमी है। मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले आवाम की ज़िंदगियों और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। सियासी तहरीकें आग लगाकर पेट्रोल बम और जलाओ घेराव से नहीं चलाई जाती। कुछ अनासिर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। अफरा तफरी चाहने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। 24 नवंबर को इन्हें मायूसी होगी। IPP के रहनुमा ओन चौधरी के PTI पर ताक ताक कर लफ्जी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अंदर के सांप से लड़ें या बाहर बैठे दुश्मन से। जब मुल्क तरक्की करता है, इंतशार फैलाया जाता है। आवाम झूठे नारे पर नहीं निकलेंगे। दूसरों के बच्चों को बाहर निकालने से पहले अपने बच्चों को एहतजाज में शामिल करो। KP के आवाम को भी मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल ना होने की अपील। कहा, आवाम को जलसों की नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की की फ़िक्र है। इनका लाशों पर सियासत का मंसूबा है जो कामयाब नहीं होने देंगे। बच्चों को सड़क पर लाकर कौन सी हकीकी आज़ादी चाहते हैं। तब्दीली का नारा फराह गोगी और उस्मान बुज़दार पर ख़त्म हो चुका। फितने का भी जल्द ख़त्म होगा। PTI की 24 नवंबर को मुल्क में इंतशार की तीसरी कोशिश है जो नाकाम होगी। बुशरा बीबी को पार्टी मामलात सौंपना आखिरी सांसों के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बानी PTI की पेड लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। बानी PTI के NRO की अफवाहें कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। 9 मई की खुलेआम मुआफ़ी तक बड़े मुजरिम को NRO मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब का देही ख़वातीन को खुद इन्हसार बनाने का अज़म। 11,000 नादरा ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए के पैकेज मंजूर। बेवा और मुतल्लका ख़वातीन को गाय और भैंस दी जाएगी। लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बेहतर होगी।
मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की देही खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीहात में शामिल है। खवातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, फहाशी, तौहीन मज़हब, दहशतगर्दी पर सबका मौक़िफ़ एक है। कोई VPN हलाल है ना हराम, फ़ेल गैर शरई है तो वो हराम ही होगा। हाफिज़ ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के कानून पर अमल दरामद के सब पाबंद हैं, इख्तलाफ पर अदालत जा सकते हैं। हमारा मुतालबा बहुत सादा है, इसको उलझाया जाए ना ही हम उलझाने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रावलपिंडी में शहीद मेजर हसीब की रिहाइशगाह आमद। मेजर हसीब शहीद के वालिद मेजर रिटायर्ड असलम चौधरी से मुलाकात की, फातिहा ख्वानी और ताज़ियत की। सरफराज बुगटी ने कहा कि मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बलोचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब बहादुर वालिद के बहादुर सपूत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा थे। अमरीकी और चीनी सदूर की परू के दारुल हुकूमत लीमा में अहम मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। चीनी सदर ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर ने साइबर क्राइम, तिजारत, मुख्तलिफ तनाज़ात से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे को हरीफ समझने से नुकसान होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, गुज़श्ता 4 बरसों में हमने साबित किया कि बाहमी एतमाद का ये रिश्ता रखना मुमकिन है। दहशतगर्द सहूनी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर फ्लैश बॉम्ब से हमला। इसराइली पुलिस के मुताबिक नेतन्याहू के घर 2 फ्लैश बॉम्ब फेंके गए। दोनों बॉम्ब घर में मौजूद बागीचे में गिरे। नेतन्याहू और उनका ख़ानदान घर पर मौजूद नहीं था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। कहा, तमाम रेड लाइन्स अबूर कर दी गई हैं। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप नेतन्याहू को कत्ल करना चाहते हैं। मुल्क के अंदर से ऐसी धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। इसराइली सदर ने कहा कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया, ताहाल हमले की ज़िम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन कौन? खुसूसी कमेटी के ज़रिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। 3 अफराद को तरजीही बुनियादों पर तरतीब दे दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहले नंबर पर सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामनाई हैं। उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं मगर अवाम में मकबूल हैं। अली खामनाई अपने बेटों में से किसी को जानशीन बनाने की मुखालफत कर चुके। दूसरे नंबर पर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी का नाम 2015 से माहिरीन की लीडरशिप रुकन के काउंसिल हैं। पेरिस में अली रज़ा उर्फ़ी का तीसरा नंबर। 67 साल अली रज़ा माहिरीन की लीडरशिप काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने 8 नवंबर को मौजूद शख्सियत की निशानदही पर जोर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी की रुनुमाई का सफर। तारीखी शहर टेक्सला के म्यूजियम में ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब। शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्कूल के बच्चे खेलों के मैदान में भी आ गए। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की रुनुमाई तारीखी मकाम धर्मा राजिका पर की गई। फैंस ने ट्रॉफी को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। टेक्सला के बाद ट्रॉफी की रुनुमाई का सफर खानपुर और एबटाबाद की जानिब होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान और दिफाई चैंपियन भी है। ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज में हार के बाद वाइट वॉश का खतरा। कौमी टीम होबार्ट पहुंच गई। आखिरी T20 मैच कल होगा। पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 13 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के साथ सीरीज भी जीत ली। कैंगरूज का 148 रन का हदफ कौमी टीम के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 134 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके और 4 खाता खोले बगैर ही वापस चले गए। स्पिनर जॉनसन की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार।